हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो मैं बहुत दिन के बाद स्टार्ट करने जा रहा हूँ। शायद हमको लगता है मैंने एक सप्ताह से मैंने वो क्लास नहीं ले रखा था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम की वजह से। और कल मैंने प्रॉमिस किया आप सभी बच्चों को कि मैं 5 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा वो क्लास का। बट कल क्या हुआ कि मारवाड़ी कॉलेज का एग्जाम चल रहा था सेमेस्टर 3 का, और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आने लगा कि सर पेपर अपलोड नहीं हो रहे हैं। आई थिंक हम लोग लगता है मोर देन 50 कॉल्स आई अटेंड विद इन 1 आवर 6 to 7। तो जिसके वजह से मैं उधर इंगेज हो गया और क्लास अपलोड नहीं कर पाया। तो इसके लिए मेरे को काफी खेद है। तो मैं वही क्लासेस जो है मैं आज अपलोड कर रहा हूं आपको। आज क्लास लेकर के मैं अपलोड कर रहा हूं। कल एक्चुअली क्लास भी नहीं ले पाया मैं। चैप्टर का नाम है रेग्रेशन एनालिसिस। जो एमकॉम के विद्यार्थी हैं, यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं और बिजनेस मैथ जो सेमेस्टर 2 में अभी जाएंगे बच्चे उनके लिए भी है, लेकिन अभी तक वो नहीं है। अभी सिर्फ ये फोकस करेंगे जो बच्चे यूजीसी नेट की क्लास कर रहे हैं और जो बच्चे एमकॉम के सेमेस्टर 1 में है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। कोरिलेशन मैंने एक सप्ताह पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप कोरिलेशन प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप कोरिलेशन पहले देख लेंगे। जब तक बेटा आप कोरिलेशन नहीं देखोगे तब तक आपको रेग्रेशन एनालिसिस नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। ठीक है, उसी का वो पार्ट है। तो मैं बातें क्या कर रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं आज रेग्रेशन एनालिसिस का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, रेग्रेशन एनालिसिस जो है, रेग्रेशन जो एनालिसिस चैप्टर जो है, ये कोरिलेशन की ही जैसा चैप्टर है। बस कोरिलेशन में क्या होते थे, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को हम लोग फाइंड आउट करते थे। यहां पे हम लोग नेचर ऑफ रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। जब 1877 मतलब 1877 की घटना है। फ्रांसिस गैल्टन करके एक बंदे हुआ करते थे, काफी अच्छे इंसान थे, काफी अच्छे स्टैटिस्टिशियंस थे। उन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन, ये दो चीज देख रहे थे कि बेटा का ऊंचाई, लंबाई और उसके पापा का लंबाई, इसके बारे में वो डीप स्टडी कर रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने रेग्रेशन एनालिसिस को ड्राइव किया था। ठीक है, इसी दौरान जो उन्होंने रेग्रेशन एनालिसिस फाइंड आउट किया था। तो मैं बोल सकता हूं कि रेग्रेशन एनालिसिस जो आया वो कब आया, 1877 में आया, 1877 में आया। किसके द्वारा लाया गया, तो सर फ्रांसिस गैल्टन बोला जाता है। सर मतलब SIR। देखो क्या होता है ना बेटा, सर की उपाधि होती है फॉरेन में। ठीक है, और फॉरेन में जो काफी अच्छे जो एक अच्छे पोस्ट में पहुंच जाते हैं, एक अच्छा उनका नाम हो जाता है, फेम हो जाता है, उनको सर बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ सर तो टीचर्स को बोले जाते हैं ना, वहां पे एक सर की एक उपाधि होती है। तो वो उपाधि उनको मिल रखा था, तो इसी वजह से उनको सर फ्रांसिस गैल्टन के नाम से जाना जाता है। और सर फ्रांसिस गैल्टन ने बेस किसको लिया था, ऑब्जर्वेशन किस पे किया था, तो रिलेशनशिप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ फादर एंड द हाइट ऑफ सन। तो एक पापा का उच्च लंबाई और कद और उसका बेटा का कद को लेकर के एक फॉर्मूला डिराइव किया, और वो फॉर्मूला जो है बेस रहा हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को लेकर के, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को लेकर के, जहां पे दो वैल्यू होते हैं x एंड y, और वहां पे एक वैल्यू जो है वो दिया रहेगा तो दूसरा वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो उससे हम लोग निकाल लेते, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जहां पे x और y दोनों वैल्यू मिसिंग है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जहां पे आपके दो से ज्यादा है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उससे भी ज्यादा जहां पे 6-7 वैल्यू उसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दे आर दी इक्वेशन। ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटा, ये सारे हमारे इक्वेशन होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात समझ में आ रही है, मैट्रिक्स होते हैं। तो ये सारे हमारे ये होते हैं। तो जिनका आज फर्स्ट क्लास है, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहला मिले। जिनको क्लासेस करने में या क्लासेस समझने में किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं सारे बच्चों का कमेंट जो है थ्रू आउट जो है मैं सभी बच्चों का कमेंट को रिप्लाई करता हूं। आइदर आपने लिखा कॉम्प्लीमेंट मैसेज करा या कंप्लेन मैसेज किया, दोनों मैसेज को मैं रिप्लाई करता हूं। कंप्लेन मैसेज को मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है, तो आपको एक एक चीज सारा चीज समझ में आने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो एक लाइक बटन आप जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है फिर से मैं बना सकूं। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप पेंडेमिक पीरियड है तो मैं बुक नहीं ले सकता हूं, तो बेटा मैं उसके लिए पीडीएफ का जुगाड़ कर रहा हूं। मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कोरिलेशन का भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा और रेग्रेशंस का भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। एक्चुअली मेरे पास जो बुक है वो बुक से मैं आप लोग को नहीं भेजना चाह रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि वो बुक से क्वेश्चंस आते नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो देखो सबसे पहला रेग्रेशंस एनालिसिस जो है, वेयर देयर इज अ कोरिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, देन वी कैन फाइंड अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जहां पे दो वेरिएबल्स का हमारा कोरिलेशन है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, दोनों का कोरिलेशन है, तो वहां पे हम इजिली लीनियर रिलेशनशिप जो है दोनों वेरिएबल्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट लीनियर रिलेशनशिप इज नॉन एज, और वही लीनियर रिलेशनशिप जो है द लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोला जाता है। उसी लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो उसी लीनियर वेरिएबल्स को हम लोग यहां पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं, या तो फिर इसी का दूसरा नाम होता है रेग्रेशन इक्वेशन। तो रेग्रेशन इक्वेशन का एक और नाम होता है और वो नाम है द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, विथ द हेल्प ऑफ रेग्रेशंस, रेग्रेशंस के हेल्प से वी कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बताना, हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका? वन वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में। कहने का मतलब ये हो गया बेटा, ये हो गया कि अगर मान लेते हो कि एक आपका इक्वेशन दे रखा है, कोई भी इक्वेशन, तो उस इक्वेशन में ठीक ना, एक वैल्यू मिसिंग है, तो उस एक वैल्यू के मिसिंग होने से और दूसरा वैल्यू हमारा दे रखा है, तो उसके दिए होने की वजह से हम दूसरा वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको समझाता हूं आपको और भी डेप्थ में, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिख लिए होंगे। मैं इसी को आगे एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ताकि आपको चीज जो है क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल से लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या बोलता है समझ लो। मान लेता हूं सपोज वेर x इज इक्वल टू रेनफॉल इन मिलीमीटर। x जो है वो रेनफॉल है मिलीमीटर में, और y जो है wheat production in metric ton। और यहां पे साफ साफ दे रखा है y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है 5000 प्लस 75x if x इज इक्वल, अच्छा इसको मैं इधर लिख देता हूं, मान लेता हूं बेटा, समझ लो, इफ दो इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है, ध्यान से समझना, ये क्या है? इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x का वैल्यू जो है, इफ x इज इक्वल टू 120, x क्या है बेटा? 120 है। तो मेरे को एक बात बताना, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5000 प्लस 75 मल्टीपल 120, 75 मल्टीपल क्या हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। तो ये आपका 5000
5000 प्लस 12 पच्चीस 60, 12 पच्चीस 60, 12 छठ 12 सत्ते और 6 9000, तो 9000। तो देयरफॉर मेरे को एक बात बताना, y जो है वो क्या है आपका, तो y जो है ये आपका आ गया 14000। और अगर मान लेता हूं कि x जो है रेनफॉल है, मतलब आपका रेनफॉल जो है वो 120 मिलीमीटर है, ठीक है, तो y जो है देयरफॉर प्रोडक्शंस ऑफ व्हीट जो है वो हमारा कितना आ गया, हमारा 14000 मेट्रिक टन जो है वो हमारा क्या निकल गया, तो वो हमारा जो है वो क्या निकल गया, तो प्रोडक्शंस ऑफ व्हीट निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया बेटा, प्रोडक्शंस ऑफ व्हीट। इज इट क्लियर? मैंने अभी कुछ एग्जांपल लिए थे, उस एग्जांपल में मैंने ये साफ साफ बोला था कि अगर कोरिलेशंस जो है, कोरिलेशंस का 2 वेरिएबल्स से ही हम लोग लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल्स बनाते हैं। तो चलो सर एक एग्जांपल ले लो कोरिलेशन से रिलेटेड, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और देन इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। इज इट क्लियर? चलो, तो मैंने एक आपका क्वेश्चन ले रखा है, ध्यान से समझोगे ये क्वेश्चन को, है ना, ये क्वेश्चन है आपका जिसमें मार्क्स ऑफ मैथ्स अलग दे रखा है, ये कोरिलेशन है, ये बेटा कोरिलेशन है, ठीक है ना। तो मार्क्स ऑफ मैथ्स अलग दे रखा है, अकाउंट्स अलग दे रखा है। मैथ्स का मार्क्स जो है वो अलग दे रखा है, अकाउंट्स का जो मार्क्स है वो भी आपको अलग अलग दे रखे हैं। मैथ्स में कोई बच्चा जो है वो पहला 5 लाया, 8 लाया, 10 लाया, 12 लाया, देन 15 लाया, कुछ इस टाइप से। टोटल हो गए कितना, तो टोटल हो गए 50। मैं एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लेता हूं। कैलकुलेटर एग्जाम में आपको अलाउ है, इसलिए टेंशन ना ले, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। तो 50 हो गया, देन इसके बाद 16 है, 24 है, 27 है, 30 है, 38 है। चलो, तो ये आ गया हमारा 135। 16 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 38। तो बेटा ये 135 आएगा, देखो मैंने इसीलिए क्रॉस चेक किया था, 135। मैं इधर देख लेता हूं, 5 5 25, 8 गुना 64, 10 गुना 100, 12 गुना 144, 15 गुना 255, 25, ठीक है। देन 16 मल्टीपल 16, 256, 24 मल्टीपल 24, 576, 27 मल्टीपल 729, 30 मल्टीपल 900 and 38 मल्टीपल 440 प्लस 900 प्लस 729 प्लस 576 प्लस 256। चलिए सही है हमारा, बट फिर भी मैं एक बार और वापस चेक कर लेता हूँ। 46576 प्लस 729 प्लस 900 प्लस 4144। चलिए सही है। देन इधर 25 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 225, ये भी सही है। देन 16 5 80, 16 गुना 5 80, देन 24 गुना 8 192, 10 गुना 270, 12 या 36 और 15 गुना 38। चलिए ये बिल्कुल सही है बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मेरे को एक बात बताना, मैंने अभी लेट लीनियर इक्वेशन के मैंने अभी तुरंत आपको बताया, लेट दी, मैंने जो रेग्रेशन इक्वेशन बताया, रेग्रेशन इक्वेशन बताया, वो क्या बताया मैंने, y इज इक्वल टू क्या बताया, a प्लस बी एक्स बताया। y इज इक्वल टू क्या बताया, a प्लस बी एक्स बताया। तो यहां पे ध्यान से सुन लेना, वेयर अगर हमको b का वैल्यू निकालना है तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और a का जो वैल्यू निकालना है तो उसके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बात को समझेंगे आप। तो यहां पे ध्यान से सुन लो, b इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई, समेशन क्या चीज, एक्स वाई माइनस समेशन
x मल्टीपल समेशन y, इज इट क्लियर, डिवाइडेड बाई n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। बेटा ये होता है b इक्वल टू, ये क्या होता है बताना, b इज इक्वल टू होता है आपका, b इज इक्वल टू क्या चीज, तो n समेशन एक्स वाई मल्टीपल ये एंड a इज इक्वल टू मीन ऑफ y माइनस b मीन ऑफ x, यही होता है मीन ऑफ y माइनस b इज इक्वल टू क्या चीज, मीन ऑफ। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? तो हमें नहीं लगता है कोई डाउट होने चाहिए यहां पे। तो a का जो वैल्यू है b का वैल्यू है ये मैंने निकाल लिया। तो सबसे पहली बात ये लिख लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये लिखेंगे फटाफट लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए लिख लिया। सुनना थोड़ा सा, अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो मैं यहां पे बात करता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। पहले तो b निकाल लो, क्योंकि हमको y कैसे निकलेगा वो देख लेता हूं मैं। b अगर मैं निकालू यहां पे b, तो बताना n कितना है। n देखो 1 2 3 4 5, तो n बेटा हमारा कितना है 5 मल्टीपल समेशन, मल्टीपल को हम चलो ठीक है समेशन एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई का वैल्यू जो है वो है हमारा 1472 माइनस समेशन एक्स, और समेशन एक्स का वैल्यू है 50 मल्टीपल 135, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई n अगेन मेरा 5 है मल्टीपल आपका एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना है हमारा, तो 558 है माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर मतलब 50 का होल स्क्वायर, यही ले लेंगे। इज इट क्लियर, ये ले लेंगे। तो अगर जैसे हमने ये लिया तो मेरे को एक बात बता दो इसके आगे, और ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे क्या दिखाया वो देख लो। कैलकुलेटर में थोड़ा सा इसमें यूज कर लेता हूं, 5 मल्टीपल 1472, तो यह आ जाएगा 7360 माइनस 50 मल्टीपल 135, तो यह आ जाएगा 6750 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीपल 558, यह आ जाएगा 2790 एंड 50 मल्टीपल, तो यह आ जाएगा 2500। देन फिर से आ जाएंगे हम 7360 माइनस 6750, तो यह आ जाएगा हमारा 610 डिवाइडेड बाई 2729 माइनस 2500, यह आ जाएगा हमारा 290। तो जो वैल्यू आया b इज इक्वल टू, b का जो वैल्यू आया वो कितना आया 610 डिवाइडेड बाई 290, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना बेटा, ये आ रहा है 2.10345, कुछ इस टाइप से आ रहा है। बात को समझेंगे, हमने b का वैल्यू निकाल लिया, हमने b का जो है वैल्यू निकाल लिया। नाउ अगर अब हम देखें क्वेश्चन में यहां पे a का वैल्यू, तो नाउ a इज इक्वल टू, हमने क्या बताया आपको, a इज इक्वल टू, हमने y का मीन, हमने क्या लिया बताना, y का हमने मीन लिया माइनस b लिया मल्टीपल बाई x का मीन ये लिया। तो मेरे को एक बात बताना, अगर हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम ये फॉर्मूला पे जाएंगे। तो y का मीन कैसे निकलेगा 50, तो देख लो ध्यान से, a इज इक्वल टू y का y वैल्यू कितना है हमारा 135 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा माइनस, क्योंकि यही मीन निकलेगा। अच्छा b का वैल्यू हमने कितना ले रखा है 2.10345, कुछ इस टाइप से ले रखा है मल्टीपल x का मीन जो है क्या हमारा यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, 135 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 27 माइनस
माइनस ये आपका क्या 10 नहीं आएगा? तो सर हाँ बिल्कुल आएगा 10। तो बताना क्या ये 21.0345 आया? तो यस सर आया। तो क्या ये हमारा वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दे 21.0345 तो क्या ये वैल्यू हमारा 5.9655 ये आ गया। इज इट क्लियर? तो हमने यहां पे देखा ए का वैल्यू अलग निकल गया, बी का वैल्यू अलग निकल गया। ये ए और बी का वैल्यू जो है आप जो है अच्छे से लिख लेंगे, मतलब ए का वैल्यू हमारा ये आया, बी का वैल्यू हमारा ये आया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो आंसर इज नो सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो बेटा आपको रटने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की बातें करते हैं, ठीक है? 2 वेरिएबल की बातें करते हैं। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, बस मैं एक चीज बता दूं, यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं बस कुछ बातें लिख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि ये याद रहेगा। ये हमारा ए है और बी इज इक्वल टू है हमारा कितना 2.10345, ये हमारा बी है। मैं इधर मिटा रहा हूं, देखना ध्यान से सुनो ना। अब हमने यहां पे क्या देखा, लीनियर इक्वेशन जो है, रेग्रेशन इक्वेशन जो है, रेग्रेशन इक्वेशन जो है, तो रेग्रेशन इक्वेशन क्या बोलता है? तो रेग्रेशन इक्वेशन बोलता है हमारा, रेग्रेशन इक्वेशन जो है मैंने अभी कुछ देर पहले बता रखा था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बता रखा था। रेग्रेशन इक्वेशन क्या बता रखा था? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब सर हमको ये आंसर चेक करके बता दीजिए क्या ये सही है? तो आप देख लो बेटा, सही होगा, बिल्कुल सही होगा। इफ मान लेता हूं सपोज x इज इक्वल टू, पहला लीनियर, x कितना है 5, तो x अगर हमारा 5 है, x हमारा कितना ले लिया 5 ले लिया, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू y इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू है सर 5.9655 है ना, प्लस आपका b का वैल्यू कितना है? तो सर b का वैल्यू है 2.10345 मल्टीपल x जो है हमारा कितना है 5, x हमारा कितना है 5। तो अगर हम इसको ले कैलकुलेट करें तो 5.9655 प्लस मैं उसको कैलकुलेट करता हूं, ध्यान से सुनना, 2.10345 मल्टीपल 5, तो ये आ जाएगा हमारा 10.51725। इज इट क्लियर? कुछ ऐसे आ रहा। अब ये दोनों को ऐड कर दो, प्लस 5.9655, तो बेटा ये पता है कितना आ रहा है? ये आ रहा है 16.48275। तो मेरे को एक बात बताना, क्या y का वैल्यू जो है वो 16 है कि नहीं है? सर है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो फिर ज्यादा आ गया ना। ये इसलिए ज्यादा आया क्योंकि मैंने इधर एक्यूरेसी नहीं ले रखा था, इधर मैंने पॉइंट में ले रखा था। इज इट क्लियर? तो हमारा जो वैल्यू जो फाइंड आउट होगा, अगर हमने x ये लिया है तो y जो है हमारा हमेशा ये आएगा। इज इट क्लियर? y जो है हमेशा ये आएगा। सर ऐसा करो एक क्वेश्चन, ऐसा तो रेग्रेशन एनालिसिस हमने कभी पढ़ा ही नहीं था बेटा। रेग्रेशन एनालिसिस आपने कभी नहीं पढ़ा था, रेग्रेशंस के नाम से आप डर जाते थे। चलो सर एक दूसरा क्वेश्चन ले लो। देखो x जो है हमने क्या लिया, इफ x इज इक्वल टू 8, x हमारा क्या है तो x इज इक्वल टू 8 है। इससे पहले हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। y इज इक्वल टू, फिर से अगेन वही वैल्यू, 5.9655 मल्टीपल 2.10345 मल्टीपल 8, यही आया। तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना,
कितना, तो 2.10345 मल्टीपल 8 आया, तो वो 16 समथिंग कुछ आएगा, प्लस 5.9655। तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगा, एक मिनट, 5.9 2.10345 मल्टीपल 8, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 5.9655, तो ये आ जाएगा 23.79 समथिंग कुछ, ये वैल्यू आ रहा है। तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये 24 है? तो हाँ सर है। क्या ये इसके आसपास आ रहा है? तो सर बिल्कुल आ रहा है। मतलब हमने जो इक्वेशन बताया वो वन वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में आ गया। सर ऐसा करो, एक और क्वेश्चन बता दो। तो देखो चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं इसको भी ले लेता हूं। अगर मान लेता हूं सपोज इफ x इज इक्वल टू 10 है, x हमारा कितना है बताना, 10 है। तो अकॉर्डिंग टू दी अबव फॉर्मूला हमने यहां पे क्या लिया, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और a कितना है हमारा, तो ये है हमारा 5.9655 प्लस 2.10345 मल्टीपल 10, यही हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना है यहाँ पे, 5.9655 प्लस 21.0345 कुछ ये आया। तो जब ये आया तो मेरे को एक बात बता दो, चलो फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं, मल्टीपल 10, 21.0345 प्लस 5.9655, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये एक्यूरेट बेटा 27 आ रहा है, ये वैल्यू एक्यूरेट 27 आ रहा है। बताना क्या ये आंसर है 27? तो आंसर इज यस, यही है सर। आप अगर 12 का भी ले लो तो हमको लगता है अब आपको चीज क्लियर समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, और ये दो जो क्वेश्चंस बच गया है इसको आप बनाएंगे, मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए, तो हमें लगता है कि आपने ये लिख लिया होगा और कंप्यूट भी कर लिया होगा। तो मैं इसी को आगे जो है कॉलम बढ़ा दूंगा, और ये कॉलम जो है YC के नाम से जाना जाएगा। C मतलब बेटा कंप्यूटेड वैल्यू, C कहने का मतलब क्या चीज, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Y। ये C कहने का मतलब होता है कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ क्या चीज, Y। तो ऐसा करो सर, आप जो है कितना कितना कंप्यूट आया है वो निकाल के बता दो। तो मैंने यहां पे देखा साफ साफ, पहला का केस जो है वो एक्यूरेट, अगर मैं इसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेकर के चलूं, ठीक है, ये वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखोगे 2.1.2.10345 मल्टीपल 5, ठीक है ना, प्लस 5.9655। तो इसका जो वैल्यू आया था ये आया था हमारा सर 16.48। मैं दो ही डिजिट लेता हूं, चलो हटाओ, दो ही डिजिट लेता हूं, ठीक है ना, दो ही डिजिट लेता हूं। तो मेरे को एक बात बताना, वो आ गया। अच्छा, इसमें भी मैं ऐसा करता हूं, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करके मैं इसमें भी दो वैल्यू कर देता हूं, ठीक है। आप इसको दो वैल्यू भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, दो वैल्यू करोगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देन 2.1 मल्टीपल 8 प्लस 5.97, तो सर ये आ गया वैल्यू आपका 22.77 कुछ इस टाइप से। देन इसके बाद 2.1 मल्टीपल 10 प्लस 5.97, तो ये आ जाएगा 26.97। देन इसके बाद आगे 2.1 मल्टीपल 12 प्लस 5.97, तो ये आ जाएगा सर 31.17। देन 15.2.1 प्लस 5.97, तो ये आ जाएगा हमारा 37.47। तो बेटा ऐसा है, ध्यान से सुनना। जब एक आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर जो है नाक का स्पेशलिस्ट हो सकता है,
कान का स्पेशलिस्ट हो सकता है, पेट का स्पेशलिस्ट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने जो इक्वेशन देखा, ध्यान से सुनना, हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन देखा अभी फिलहाल, रिग्रेशन इक्वेशंस जो देखा, देखो इतना डेप्थ तो यकीन मानो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बस वो फॉर्मूला रट लिया होगा। तो इक्वेशन जो देखा वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पढ़ा, ठीक है, बी एक्स पढ़ा। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ y का वैल्यू फाइंड आउट करता है, मतलब ये सिर्फ y के लिए स्पेशलिस्ट है। ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए स्पेशलिस्ट है? y के लिए स्पेशलिस्ट है। कहने का मतलब from the above equation, we find the value of y if the value of x is given। अगर x का वैल्यू दिया हुआ है तो, ठीक है ना, x का वैल्यू दिया हुआ है तो अब आप क्या करते हैं, पुराने जमाने में याद कर लो, बचपन वाला चीज, आपने क्या देखा यहां पे, ये तो हमने सर y निकाल दिया, y निकाल दिया। अब आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना, सर हम जब x निकालेंगे ना तो देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये है y इज इक्वल टू a प्लस, क्या है बताना, a प्लस बी एक्स है ना। तो देखो आपने क्या देखा होगा पहले मैथ में क्या होता था, सर आप ऐसे किए ना तो आप इसको ऐसे भी कर तो सकते हो ना सर, ये इधर आ गया y इज इक्वल टू, y माइनस a इज इक्वल टू बी एक्स, तो x इज इक्वल टू ना सर y माइनस a डिवाइडेड बाई b हो गया सर, और ये फॉर्मूला निकल गया y का। बेटा ऐसा करोगे तो आप एग्जाम में 0 लाओगे, ये इक्वेशन नहीं होता है। तो सर आप बता दो कि रेग्रेशन इक्वेशन फिर x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अभी जो हमने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया, मैं इसको बार बार बता रहा हूं, नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन है और आगे यहाँ पे xc लिखा जाएगा, x का कंप्यूटेड वैल्यू लिखा जाएगा। तो मैंने अभी तक देखा कि रेग्रेशन इक्वेशन जो है y का वैल्यू निकाला। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन में सर रेग्रेशन इक्वेशन जो है मैंने y का ना निकाल करके मैं क्या निकालूंगा, मैं अब x का निकालूंगा, तो कॉन्सेप्ट बस वही रहेगा, यहां पे y आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा, और x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा, a प्लस बी वाई। देखो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई कर दिया। इससे पहले क्या हुआ था तो y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई होता था। समझ में आ गई बात है? तो अभी बस ये चेंजेस हुआ। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने क्या चीज का वैल्यू फाइंड किया, x का वैल्यू फाइंड किया, जहां पे y का वैल्यू दिया हुआ है। तो सर अब देख लो कि b कैसे फाइंड आउट करते हैं इस केस में। अगर हमको x निकालना है तो b का जो वैल्यू है, हमको जब x निकालना है तो जो b का वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। b इज इक्वल टू, याद करिए हमने यहां पे क्या देखा था, समेशन एक्स वाई, यही देखा था, माइनस किया था समेशन x मल्टीपल समेशन y। सर ये माइनस किया था, इज इट क्लियर? यहां तक तो किसी तरह का कोई झमेला ही नहीं है। देन इसके बाद जैसे ही हमने माइनस किया, हमने इसके बाद आगे फिर से नीचे लिखा था n समेशन x स्क्वायर लिखा था, तभी के केस में, याद करो तभी के केस में, और यहां पे मैंने लिखा था समेशन x का होल स्क्वायर लिखा था, ये किया था। बट नाउ द वैल्यू ऑफ b हैज बीन चेंज्ड। यहां पे वैल्यू जो है b का चेंज हो जाएगा। यहां पे हम x स्क्वायर ना करके हम यहां पे y स्क्वायर कर देंगे, और यहां पे y का समेशन y का स्क्वायर लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सर ऐसा है ना, ऐसा है। अब आप यहां पे a का वैल्यू फाइंड आउट कर लो।
तो a इज इक्वल टू जो a होता है हमारा, तभी क्या था, समेशन y माइनस एक्स था, अभी क्या हो जाएगा, x का मीन माइनस b का y मीन, ये हो जाएगा। बस ये हमारा a का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, देन हमारा b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो पहले तो बेटा हम b निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। समझ में आ गई बात? तो पहले ऐसा करो सर, b निकाल के बता दो, फिर a निकाल के बता दो, देन आप xc निकाल करके बता देना, ठीक है ना, xc निकाल करके बता देना। तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, मैंने बस एक चेंज किया, और इसी को आप जब रेगुलेशंस में पढ़ते हो ना, तो आप देखे होंगे x ऑन y ऐसे पढ़ते होंगे, ध्यान से सुनना, रेगुलेशन इक्वेशन ऑन लाइन ऑन x ऑन y पढ़ते होंगे और y ऑन x पढ़ते होंगे। यकीन मानो ये चीज जिंदगी भर नहीं समझ में आता है कि ये बोलना क्या चाहता है, ये यही बात बोलना चाहता है, जो मैं इतना डेप्थ में जा रहा हूं ना, ये यही बात बोलना चाहता है। आप शायद इतना डेप्थ कभी नहीं पढ़े होंगे रेगुलेशंस, यकीन मानो मेरा। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसी से रिलेटेड वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। मैंने सबसे पहले यहां पे मैंने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताना, अगर हम b का वैल्यू फाइंड आउट करें बच्चा, तो b का वैल्यू कितना आएगा, तो b का वैल्यू आएगा n हमारा है 5 मल्टीपल समेशन xy, तो समेशन xy का जो वैल्यू है वो हमारा है 1472, ये आ गया। देन इसके बाद समेशन xy माइनस 50 मल्टीपल 135, ये आ गया, डिवाइडेड बाई समेशन है 5। देन इसके बाद समेशन y स्क्वायर जो है, समेशन y का स्क्वायर जो है वो है आपका 3905। देन इसके बाद 135 का स्क्वायर 135 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो आप b का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करके देख लो सर क्या हो जाएगा। तो 5 गुना 1472, तो यह आ जाएगा 7360 माइनस 50 मल्टीपल 135, तो यह आ जाएगा 6750 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीपल 3905, तो यह आ जाएगा 19525 माइनस 135 का यह आ जाएगा 18225। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा 7360 माइनस 6750, तो ये जो आ जाएगा 610 डिवाइडेड बाई 19525 माइनस 18225, तो ये आ जाएगा 1300। तो जो वैल्यू आया 610 डिवाइडेड बाई 1300, तो ये जो वैल्यू आया यह आया 0.47। ये अप्रॉक्स में मैंने ले लिया, अप्रॉक्स। जब ये 0.7 आया तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार, ये है। तो x बार हमारा कितना है 5, यहां पे 5 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 10 तो 5 हो जाएगा। देन b जो है हमारा कितना निकल गया, 0.47 निकल गया, मल्टीपल y का 135 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये आ जाएगा 27। तो देयरफॉर 27 मल्टीपल 0.47, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 12.69, तो जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 7.69। अब मेरे को एक बात बताना, क्या a और b के वैल्यू पुट डाउन करने के बाद हम यहां पे क्या x का कंप्यूटेड वैल्यू नहीं निकाल सकते, बताना है। x का हम कंप्यूटेड वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम x का कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा है, ये x का कंप्यूटेड वैल्यू जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये जो है आपका होमवर्क है, इस पे आप सीधा सा बात है कि आप जो है इसको पूरा का पूरा पांचों वैल्यू जो है आप पुट डाउन करेंगे। इज इट क्लियर? तो अब मैं इसका कंक्लूजन पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना।
हमने दो अलग अलग वेरिएबल्स लिए थे, दो अलग अलग वेरिएबल्स लिए थे, टू वेरिएबल्स लिया था। पहला वेरिएबल्स था हमारा, यहां पे पहला जो वेरिएबल्स था y डिपेंडेंट अपॉन x, y जो है वो डिपेंडेंट था अपॉन x पे, एक था ये वैल्यू, और एक वेरिएबल है x जो है वो आपका डिपेंडेंट ऑन y है। x जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, y पे डिपेंडेंट है। तो हमने जो y जो है वो डिपेंडेंट जो x में है उसको हमने y ऑन x बोला, इसको क्या बोला बताना, y ऑन x बोला। और जो हमारा यहां पे था इसको हमने क्या बोला बेटा, इसको हमने x ऑन y बोला, इसको हमने क्या बोला बताना, x ऑन y बोला। तो एक तो हमारा y ऑन x था, एक जो है हमारा x ऑन y है। तो जब हम बातें करेंगे, सीधा सा बात कि जब हम बातें करेंगे y ऑन x में, तो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था रेग्रेशन इक्वेशन में, तो रेग्रेशन इक्वेशन में क्या बताया था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये बताया था, ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और यहां पे हमने क्या बताया था, यहां पे हमने बताया था x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये बताया था। इज इट क्लियर, ये बताया था। तो यहां पे हमने देखा कि सर ऐसा करो ना सर, b निकाल दो, तो हम इसके जगह में b y ऑन x छोटा से लिखते हैं, y ऑन x ब्रैकेट में इज इक्वल टू जो हमने आपको फॉर्मूला बताया। तो फॉर्मूला क्या बताया, तो फॉर्मूला बताया यहां पे n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x मल्टीपल समेशन y डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ये था y ऑन x, एंड a में आपका y ऑन x में ही a का जो वैल्यू फाइंड आउट करते थे वो हम कैसे करते थे, y का मीन, ठीक है, हम कैसे निकालते थे, y का मीन माइनस bx का मीन, ये निकालते थे। ये हमारा किस में, y ऑन x पे, और x ऑन y पे जो है, x ऑन y पे x का वैल्यू ये निकल गया। तो यहां पे b x ऑन y जो है ये हमारा निकल जाता है कुछ इस टाइप से, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x मल्टीपल समेशन y अपॉन n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, ये हो गया। एंड a जो है x ऑन y पे इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो यहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो x बार x मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय b माइनस b मीन ऑफ y। तो बस यही कंक्लूजन निकल करके बाहर आ रहा है, ठीक है ना। जितना मैंने अभी तक जो भी चीज पढ़ाई आपको, यही दो चीज आपको कैलकुलेशन बाहर निकल के आ रहा है। इज इट क्लियर? तो यहां तक अगर चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा तो ओके, नेक्स्ट क्लास मैं इसके आगे जो है क्वेश्चन आपके साथ करने वाला हूं, ठीक है। ओके, थैंक यू।